दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है ऐसे लोगों के बारे में जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए? चलिए देखते हैं। डीबी कूपर हाईजैकर। डीबी कूपर मिस्ट्री अमेरिका का वो किस्सा है जो आज तक अनसुलझा है। 24 नवंबर 1971 थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 पोर्टलैंड से सिएटल जा रही थी। एक शख्स जो खुद को डैन कूपर कहकर टिकट लेता है, प्लेन में सवार हुआ। बाद में मीडिया ने उसका नाम डीबी कूपर कर दिया। फ्लाइट के दौरान उसने एयर होस्टेस को एक नोट दिया। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है, प्लेन को हाईजैक कर लिया है। उसने मांग रखी $200,000 यानी करीब 1,75,00,000 नकद, 4 पैराशूट और जब तक मांग पूरी ना हो प्लेन सिएटल में लैंड नहीं करेगा। सिएटल पहुंचते ही उसकी मांग पूरी की गई। पैसेंजर्स को सेफली उतार दिया गया, लेकिन क्रू को प्लेन में रहने दिया गया। फिर उसने प्लेन को मेक्सिको सिटी उड़ाने को कहा। रात का वक्त था, प्लेन हवा में था और मौसम खराब था, लेकिन कूपर ने प्लेन का पिछला दरवाज़ा खोला और पैराशूट पहनकर पैसों के साथ अंधेरे आसमान में कूद गया। इसके बाद कूपर को किसी ने नहीं देखा। FBI ने पूरे जंगल, नदियाँ और पहाड़ खंगाले, लेकिन ना कूपर मिला ना उसके पैसे। 1980 में एक बच्चे को नदी किनारे $5,800 मिले, जो उन्हीं पैसों में से थे, लेकिन बाकी रकम और कूपर दोनों गायब थे। कई थ्योरीज सामने आई, जैसे कि शायद कूपर की छलांग में ही मौत हो गई, या फिर हो सकता है उसने सबको चकमा देकर नई पहचान के साथ जिंदगी बिताई हो। लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी डीबी कूपर कौन था, कहाँ गया, ये सवाल अब भी रहस्य है। अंजिकुनी लेक मिस्ट्री। कनाडा के घने जंगलों में एक अंजिकुनी नाम की झील है। यहाँ कभी एक गांव हुआ करता था जिसमें एस्किमो सिविलाइजेशन बसती थी। इनमें 100 से 150 लोग थे जो झील की गहराई में मछली पकड़कर और आसपास के जंगलों में शिकार करके अपना गुजारा करते थे। यहाँ के सख्त मौसम की वजह से जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन ये लोग बहुत मजबूत लोग थे। क्योंकि लेक के आसपास घने जंगल थे, तो यहाँ दूसरे शिकारी भी शिकार के लिए आते थे। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था, जब जो लाबेल नाम का एक शिकारी वहाँ आता है और सूरज ढलने पर कड़ाके की हवा से बचने के लिए पनाह मांगने वो एस्किमो कबीले की तरफ बढ़ता है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव भयानक रूप से खामोश था। ना कोई इंसान और ना किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी। लाबेल सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वो घरों के करीब होता है तो देखता है कि अलाव से अभी भी धुआं निकल रहा है और चूल्हों पर बर्तन चढ़े हुए हैं जिनमें खाना जल चुका है, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं है। उसने हर घर और गोदाम की तलाशी ली, लेकिन हर जगह खाली, बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले अचानक गायब हो गए हो। उनका सामान वैसा ही पड़ा था। कहीं खाना आधा खाया हुआ था तो कहीं काम को बीच में ही छोड़ दिया गया था। लाबेल का दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा। लाबेल जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि गांव के पालतू कुत्ते भूख से मरे पड़े हैं। वहाँ खाना तो था, लेकिन उनको खाना देने वाला कोई नहीं था। एक और अजीब चीज़ जो वो नोटिस करता है कि वहाँ एक कब्र भी खुदी हुई थी, जिसे खोदे थोड़ा ही वक्त हुआ था। उसने फ़ौरन ही कनेडियन पुलिस को बुलाया और जांच शुरू हो गई। लेकिन गांव वालों के गायब होने का राज और भी गहराता है। जब वहां किसी भी तरह के झगड़ा करने के या गांव वालों के गांव से दूर जाने के कोई निशान नहीं मिलते। अगर ना ही वहां कोई हमला हुआ था और ना ही गांव वालों के पैरों के निशान थे, तो फिर वो लोग ऐसे हवा में कैसे गायब हो गए थे। एक और बात ये भी सामने आई कि इतनी ठंड में अंजिकुनी लेक की सतह पर पूरा बर्फ जम जाता है और गांव वाले मछली नहीं पकड़ पाते थे। इसीलिए अपनी कश्तियों को लेक के पास ज़मीन पर पार्क कर देते थे, जो वैसी की वैसी पड़ी थी।
अगर किसी वजह से लेक में कोई डूबता तो बर्फ की सतह टूटी हुई होती या लेक में उनकी बॉडी मिलती, मगर यहाँ भी कुछ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मालूम हुआ कि ये लोग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 दिन पहले गायब हुए थे, क्योंकि भूख से कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन में नहीं होती और चूल्हों की आग से उठता धुआं भी लकड़ी के बुझने पर कई दिन तक निकलता रहता है। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस केस पर अनसॉल्व्ड का थप्पा लगा दिया और फाइल क्लोज कर दी। अलग अलग तरह की थ्योरीज जैसे कि एलियंस का हमला, किसी बुरी आत्मा का साया जैसी बातें सामने आई, लेकिन 100 साल बाद भी अंजीकुनी लेक का राज जिंदा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस मिस्ट्री। फ्लैनन आइल्स स्कॉटलैंड के वेस्ट में बहुत दूर एक वीरान आइलैंड है। वहाँ इंसान शायद ही कभी कदम रखते हैं। 1899 में यहाँ एक लाइट हाउस बनाया गया ताकि समंदर में जहाज महफूज रह सके। इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए 3 रखवाले अपॉइंट किए गए थे: थॉमस मार्शल, जेम्स डकेट, डोनाल्ड मैकआर्थर। तीनों का काम था दिन रात उस लाइट हाउस को जलाए रखना और तूफानों के बीच मदद का सिग्नल देना। 15 दिसंबर 1900 की रात समंदर में तूफान आया, लेकिन ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं था। हवाएं इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जहाज रास्ता भटक गए। जब कुछ दिन बाद सप्लाई शिप वहां पहुंची तो सब कुछ अजीब था। लाइट हाउस की लाइट बंद थी, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, टेबल पर खाना अधूरा पड़ा था, जैसे कोई अचानक उठा हो। एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, तीनों आदमी गायब थे। कैप्टन जेम्स हार्वी और टीम ने जांच शुरू की। उन्होंने लॉगबुक देखी और वहीं से शुरू हुआ रहस्य का दूसरा चैप्टर। लॉगबुक में लिखी बातें चौंकाने वाली थी। ऐसी तेज हवाएं जैसी मैंने 20 सालों में पहले कभी नहीं देखी। डकेट चुप है, मैकआर्थर रो रहा है, तूफान अभी भी जारी है, सभी दुआ कर रहे हैं। तूफान थम गया, समंदर शांत हो गया, ईश्वर बहुत बड़ा है। यानी तूफान इतना भयानक था कि उनमें से एक आदमी, मैकआर्थर, जो एक सख्त स्वभाव वाला इंसान माना जाता था, रो रहा था। लेकिन साइंटिफिकली अजीब बात यह है कि 14 दिसंबर को आसपास के किसी और एरिया में ऐसा कोई तूफान दर्ज ही नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, क्या ये तूफान सिर्फ उसी आइलैंड पर आया था या कुछ ऐसा था जिसे इंसान तूफान समझ बैठे? इस रहस्य के पीछे कई थ्योरीज दी गई। नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर थ्योरी। कहा गया कि शायद एक रोग वेव तीनों को बहा ले गई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनमें से किसी ने गार्ड रेल क्यों नहीं पकड़ी और अंदर पड़ा खाना बिना छुए क्यों रहा? नंबर 2, मैडनेस थ्योरी। शायद तूफान और अकेलेपन ने उनमें से एक को पागल कर दिया हो। उसने बाकी 2 को मारकर खुद समंदर में छलांग लगा दी हो, लेकिन कहीं खून या लड़ाई का निशान नहीं मिला। नंबर 3, सुपरनैचुरल थ्योरी। लोकल्स का मानना है कि ये आइलैंड हॉन्टेड है। कहा जाता है जो फ्लैनन आइल्स पर अकेले जाता है वो वापस नहीं आता। नंबर 4, सीक्रेट एब्डक्शन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्हें विदेशी जहाज या यूएफओ ने उठा लिया हो, क्योंकि उस समय अनआइडेंटिफाइड लाइट्स की कुछ रिपोर्ट्स भी मिली थी। तीनों गार्ड्स के गायब होने के बाद वहां नए लोग भेजे गए, लेकिन कई बार उन्होंने भी अजीब आवाज़ें, कदमों की आहट और समंदर से आती चीखें सुनी। 120 साल बीत गए, लेकिन कोई नहीं जानता उन तीनों के साथ उस रात क्या हुआ था। रोअनोक कॉलोनी। साल 1587 में इंग्लैंड के कुछ लोग अमेरिका में आकर एक नई कॉलोनी बसाते हैं, जिसका नाम था रोअनोक कॉलोनी। 115 लोग यहाँ रह रहे थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उनके नेता थे जॉन वाइट, जो किसी वजह से इंग्लैंड वापस चले गए और जब 3 साल बाद लौटे तो उन्होंने देखा पूरा शहर गायब है। कॉलोनी पूरी तरह खाली है, घर और खेतों में कोई निशान नहीं, किसी भी इंसान या लाश का कोई सुराग नहीं।
दरवाज़ों और पेड़ों पर कोई हिंसा या लड़ाई के निशान नहीं थे। सिर्फ एक वर्ड खुदा हुआ था, क्रोटॉन, जो पास ही में रहने वाले ट्राइब का नाम था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कॉलोनी के लोग क्रोटॉन ट्राइब के साथ मर्ज हो गए। कुछ थ्योरीज में माना गया कि वो लोग किसी हादसे का शिकार हो गए, जैसे कि तूफान या बाढ़, मगर तूफान या बाढ़ जैसे कोई क्लूज वहाँ से नहीं मिले। कुछ मानते हैं कि एलियंस उन्हें रातों रात उठा ले गए, और कुछ का कहना है कि उन्हें किसी ने ख़त्म कर कहीं दफना दिया, लेकिन लड़ाई के कोई सबूत नहीं मिले। ये सारी बातें सिर्फ थ्योरीज में ही जिंदा है। उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, ये आज तक एक मिस्ट्री ही है।